पूरे घर की तरफ से एक ही कुर्बानी करना ये कैसा है। तो ये याद रखें कि फ़राइज़ और वाजिबात हर शख्स पर जुदागाना अदा करना लाजिम है। तो सदका फ़ित्र जिस पर वाजिब होगा वो ही अदा करेगा। इसी तरह नमाज जिस पर फ़र्ज है वो नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज अदा होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी दूसरे शख्स के नमाज पढ़ने से उसकी नमाज भी अदा हो जाएगी। इसी तरह रोज़े फ़र्ज हैं किसी पर, तो अब रोज़ा उसको खुद रखना होगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा रोज़ा रखेगा तो उसका रोज़ा अदा होगा तो इसका भी अदा हो जाएगा। इसी तरह हज किसी पर फ़र्ज है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हज अपना अदा करे। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा हज अदा करेगा तो उसका हज भी अदा हो जाएगा। तो हर एक पर जुदागाना फ़र्ज और वाजिब अदा करना ज़रूरी है। इसी तरह कुर्बानी भी ये वाजिब है। जिस पर कुर्बानी वाजिब होगी उस शख्स को या वो मर्द है या औरत है अपने हिस्से की कुर्बानी करना ज़रूरी है। बाज़ बात सुनने में ये आया है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ एक मरतबा कुर्बानी करना ज़रूरी है, यानी घर में 4 अफराद हैं, एक साल एक की तरफ से कर दी, नेक्स्ट साल दूसरे की तरफ से कर दी। मिसाल के तौर पे वालिद साहब मालिक निसाब हैं, उन पर कुर्बानी लाजिम है। इस साल तो उन्होंने अपनी तरफ से अदा कर दी। अगला साल जब आया तो अब भी वालिद साहिब ही मालिक निसाब हैं, तो इन्होंने इस साल अपनी तरफ से नहीं की बल्कि अपनी बीवी की तरफ से कर दी है। इसी तरह उससे अगला साल जब आया अपनी तरफ से नहीं की, अपनी बीवी की तरफ से भी नहीं की, अपने बेटे की तरफ से कर दी। तो ये याद रखें कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि घरों में 3 से 4 अफराद पर कुर्बानी लाजिम होती है, यानी वालिद साहब के पास अपना अलहदा पैसा है, वो भी मालिक निसाब है, जो वालिदा हैं वो भी मालिक निसाब हैं, जो बेटा है वो भी मालिक निसाब है, जो बहू है वो भी मालिक निसाब है। तो हर एक को अपने हिस्से की कुर्बानी अदा करना होगी अलहदा से। ऐसा नहीं होगा कि एक ही कुर्बानी करेंगे तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगी।